आज हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ेंगे। इसमें एक टर्म आया है लीनियर। लीनियर का मतलब होता है डिग्री वन। डिग्री क्या होता है? वन। डिग्री वन कहने का मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इच वन। एग्जाम्पल में समझते, 3x प्लस 5 इक्वल्स टू -8। तो x एक वेरिएबल है, इसका पावर क्या है? वन। तो इसको हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। वेरिएबल का मतलब होता है वैल्यू चेंज, जिसका वैल्यू क्या होता है? चेंज होता है। जैसे एक्स वाई जेड, इसका कभी फिक्स वैल्यू नहीं था। हम लोग जनरली यूज किया करते हैं एक्स वाई जेड को एक वेरिएबल की तरह ट्रीट करते हैं। कांस्टेंट होता है फिक्स वैल्यू। जैसे रियल नंबर, जिसमें हम लोग अल्फ़ाबेट में ए बी सी डी वगैरह सब यूज करते हैं। जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, ये आपका जनरल फॉर्म है। क्या है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। यहाँ है देखते क्या समझते, a1 b1 c1 a2 b2 c2, ये क्या है? एक रियल नंबर है, हाँ। एक कॉफिशिएंट है जिसका, है ना, a1 x का कॉफिशिएंट है, a2, है ना, a1 और a2 x का कॉफिशिएंट है, b1 b2 y का कॉफिशिएंट, और c1 c2 एक कांस्टेंट टर्म है। x y क्या होता है? वेरिएबल होता है। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, ये चार मेथड आपको पढ़ना है। ग्राफिकल मेथड, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड्स। हम लोग रिलेशनशिप देखते हैं इस रियल नंबर में, जो आप जनरल फॉर्म पढ़े थे। इस जनरल फॉर्म में जो आपका रियल नंबर है और कांस्टेंट है, उसके बीच कुछ रिलेशनशिप क्या हो सकता है कि a1/a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। इस कंडीशन को हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन, और इस सॉल्यूशन को हम लोग कंसिस्टेंट सॉल्यूशन भी बोलते हैं। ठीक, जब इसको हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। दो इक्वेशन होगा, तो दो लाइन ड्रॉ होगा और दोनों एक दूसरे पर इंटरसेक्ट करेगा। दूसरा क्या होता है? a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। इसको बोलते हैं नो सॉल्यूशन। जब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो एक लाइन दूसरे लाइन के क्या होती है? पैरेलल चला जाता है। और थर्ड क्या होगा? a1/a2, इसको a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। इसको बोलते हैं मेनी इनफिनाइट सॉल्यूशन। जब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो दो लाइन जो होता है वो एक ही लाइन में क्या होगा? कॉन्साइड कर जाएगा, जिसको तो कॉन्साइड्स कर जाता है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है आपका ये, 4x प्लस के वाई इक्वल्स टू -8, 2x प्लस 2y इक्वल्स टू -2। क्वेश्चन में क्या बोला? फाइंड द वैल्यू ऑफ के। और गिवन इक्वेशन क्या है आपका? यूनिक सॉल्यूशन, या क्वेश्चन में कंसिस्टेंट सॉल्यूशन भी दिया रहेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम लोग जो जनरल फॉर्म है उसमें रिप्रेजेंट कर देंगे। यहाँ आप अलग अलग करके लिख सकते हैं। a1 का वैल्यू क्या है, a2 का वैल्यू, b1 का, b2 का, c1 और c2 का। जब क्वेश्चन में बोला है क्या है यूनिक सोल्यूशन, तो यूनिक सोल्यूशन का कंडीशन में क्या होता है? a1/a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। तो इसको सॉल्व कर देते हैं। क्या दिया हुआ? 4/2 और k/2 कट कर देंगे, तो k डज नॉट इक्वल्स टू, मतलब k का वैल्यू 4 नहीं होगा, इसके एक्सेप्ट 4 का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, बट क्या नहीं हो सकता? केवल 4 नहीं हो सकता। तो ये यूनिक सोल्यूशन देगा। दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग, सॉल्व करते हैं हम। x प्लस के प्लस 1y इक्वल्स टू 4, k प्लस 1x प्लस 9y इक्वल्स टू 5k प्लस 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ k का वैल्यू फाइंड करना है, और द सिस्टम हैज ए मेनी इनफिनाइट सॉल्यूशन। पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको जनरल फॉर्म में लिखते हैं। देखिए इस टर्म को समझिएगा, ये है ना, इधर आएगा तो दोनों टर्म माइनस होगा, तो माइनस लेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? ब्रैकेट का यूज करेंगे। ध्यान रखिएगा इसमें माइनस वाला केस में। अब यहाँ से हेयर गिवन इक्वेशन क्या है? मेनी इनफिनाइट सॉल्यूशन। इस कंडीशन में क्या होता है? ये होता है a1/2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो इसको रख लिए। अब यहाँ से यूज करेंगे, है ना, a1 का वैल्यू यहाँ से देखिए, इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं, तो क्या ले सकते हैं? 1। तो 1 आ गया। a2 ये होता है, a2 ये हो गया k+1, b1 k+1, और a2 क्या हो जाएगा? b2 क्या हो जाएगा? 9। तो 9 देखिए इधर चले जाएगा, तो माइनस के साथ लिख दिए दोनों को। c1 का वैल्यू ये -4, और c2 का वैल्यू माइनस, अंदर क्या हो जाएगा? 5k+2। अब देखिए यहाँ 3 कंडीशन बन रहा है, तो एक बार क्या करेंगे, इसको इसके साथ इक्वल करेंगे, तो वहाँ से k का वैल्यू आएगा। उसके बाद क्या करेंगे, एक बार इसको, यहाँ 3 कंडीशन बनता है। एक बार इसके ए इक्वल कर सकते हैं 2 कंडीशन, और एक क्या कर सकते हैं, फर्स्ट को सेकेंड के साथ इक्वेट कर देंगे। तो हम लोग 2 में ही चेक कर लेंगे, 2 में जो कॉमन आएगा उसी का वैल्यू लिख देंगे, कॉमन नहीं आएगा तो तीसरा चेक करेंगे। तो फर्स्ट और लास्ट को क्या करते हैं, लोग सेम कर लेते हैं। 1 + k+1 इक्वल्स टू 4, है ना, माइनस तो कट गया था, और फिर 5+1। यहाँ से अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5k+2 और 4k+4,
तो के का वैल्यू इधर माइनस करेंगे तो के बचेगा और ये 2, के का वैल्यू क्या आया 2 आया। अब दूसरे इक्वेशन को भी हम लोग चेक कर लेंगे। देखिए दूसरा हम क्या लिखेंगे के प्लस 1 इक्वल्स टू 9 इक्वल्स टू 4k 5k प्लस 2, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई लिख लिया कर देते हैं। अब जब इसको सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपका ये 5k को के से किए तो ये आया, 5 को 1 से किए तो 5k, फिर 2k और फिर ये 2 आया 36। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये आया। ये अब कार्डिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्लास 9th में पढ़े होंगे तो फ्रेम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। इसमें क्या कहते हैं कि जो हाँ ना ये फर्स्ट ए का स्क्वायर पढ़े होंगे, इसका जनरल फार्मूला क्या होता है ए का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो एक्सेस और कॉफिशिएंट कांस्टेंट टर्म को क्या करते हैं हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, उसको प्राइम फैक्टर करते हैं, बीच वाला टर्म को क्या करते हैं 2 पार्ट में ब्रेक करते हैं, ऐसा ब्रेक करते हैं जो प्लस माइनस का साइन के साथ ये आना चाहिए। देखिए यहाँ समझ आते हैं इसमें। तो ये 5 है और माइनस 34 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस कितना आएगा 170, और 170 मतलब 170 को हम लोग प्राइम फैक्टर करते हैं 2 से 85 5 से 17। यहाँ से 2 टर्म आपको फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट ऐसे करेंगे इसको प्लस माइनस करने पे 7 के आना चाहिए। तो यहाँ से 2 नंबर मिल रहा है 17 और 10। अब साइन भी देखना है तो 17 को क्या करेंगे प्लस साइन रखना है, तो 17 को प्लस और 10 को माइनस, इसको ब्रेक आउट कर दिया। यहाँ से जो कॉमन आएगा कॉमन ले लिए, तो यहाँ से के कॉमन आ रहा है 5k प्लस 17, यहाँ से क्या आ रहा है -2 कॉमन आ रहा है तो 5k 17, यहाँ से इसके बाद ये दोनों टर्म कॉमन आ ले लिए तो यहाँ से k माइनस 1, तो k का वैल्यू यहाँ से ये टर्म आ रहा है, k का वैल्यू यहाँ से 2 आ रहा है। तो देखिए इसके पहले भी क्या आया था 2 और यहाँ भी 2, तो k सेटिस्फाई तो बोथ कंडीशन, तो k को क्या आ गया आपका आंसर 2। एक और क्वेश्चन में थे कि x प्लस 3y इक्वल टू 3 और 12x प्लस ky इक्वल टू 6 ना, इसको जनरल फॉर्म में लिख लिए और ये नो सॉल्यूशन दिया हुआ k के वैल्यू फाइंड करना रहेगा। तो नो सॉल्यूशन में आपका ये होता है a1/2 प्लस टू b1/2 डेट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो यहाँ से ये इस लिखने तो समझ में आ ही गया होगा। तो यहाँ देखते हैं कि a1 का वैल्यू क्या हो गया k, a2 का 12 तो लिख लिया, b1 का 3k और c1 c2 का ये आ गया। अब पहले क्या करेंगे सेम यहाँ 3 कंडीशन है, ए के साथ इक्वल है तो ये यदि इसके साथ इक्वल में आपका एक सॉल्यूशन दे रहा है तो आंसर हो जाएगा, यदि 2 सॉल्यूशन देगा तो क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे दूसरे कंडीशन साथ चेक करके। तो के भाई यहाँ से के स्क्वायर 36, तो के स्क्वायर 36 के का वैल्यू प्लस माइनस 4 मतलब 2 वैल्यू दे रहा है, के का वैल्यू +6 भी हो सकता है -6। तो हम लोग क्या करेंगे एक और चेक कर लेंगे, तो k/3 इक्वल्स टू डेट नॉट इक्वल्स टू -3 ये, इसको सॉल्व किए तो k डेट नॉट इक्वल्स टू, तो यहाँ से वेरीफाई हो गया k का वैल्यू 6 नहीं होना चाहिए, तो क्या आ जाएगा -6। सो द वैल्यू k इक्वल्स टू -6 सेटिस्फाई द बोथ द इक्वेशन, तो k का वैल्यू 6 आपका क्या हो जाएगा। आज हम लोग सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल इसके आगे कुछ पढ़ लेंगे। इसमें मेथड पढ़े थे 4 मेथड, इसमें ग्राफिकल मेथड है, मतलब सारा मेथड रखेंगे ग्राफिकल मेथड। इसके पहले देख लेते हैं नंबर ऑफ सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो कॉमन एक्स और वाई के वैल्यू जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वह कितना आता है 1 आता है। नो सॉल्यूशन में कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं आएगा एक्स वाई के जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मेनी इनफिनिट सॉल्यूशन में मेनी आएगा, मतलब एक्स वाई का बहुत सारा वैल्यू आएगा। ग्राफिकली मैथड्स पढ़ते हैं। ग्राफिकली मैथड्स में देखेंगे सबसे पहले एक यहाँ से यूनिक सॉल्यूशन, जिसमें हम पढ़े थे यूनिक सॉल्यूशन में a1/2 डिड नॉट इक्वल्स टू b1/b2। इसके बाद क्या करेंगे फाइंड एटलीस्ट 2 वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई के वैल्यू देखेंगे जो इंटीजर में हो, इंटीजर में लाने की कोशिश करेंगे, या स्मॉलेस्ट में तो 0 -1 1 ही पुट करेंगे तो दूसरा वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। x + 3y इक्वल्स टू 6, x + 3y, इसमें x और y के वैल्यू बहुत सारा निकल सकता है। तो दूसरा इक्वेशन जब आता है तो ये दोनों का एक ऐसा सॉल्यूशन जो दोनों को सेटिस्फाई करे x और y का वैल्यू, वैसा हम लोग को सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो ये आप लिख सकते हैं a1 = 1 a2 = 2 b1 = 3 b2 = -3। तो क्या हाँ चेक कर लेते हैं 1 इसका क्या गया, इसका कोएफिशिएंट 1, तो 1/2 क्या इक्वल है 3/-3 नहीं, इसका वैल्यू क्या आता है -1, तो डायनॉटिकस, तो ये क्या गया यूनिक सॉल्यूशन हो गया। अब क्या करेंगे एच 2 वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो फॉर इक्वेशन 1 x + 3y = 0, तो x का वैल्यू पुट कर लेते हैं 0, तो y का वैल्यू क्या आ रहा है x 0 y 3y = 6, तो y = 2, तो 0 2। अब क्या करेंगे y को 0 रखते हैं तो x का वैल्यू 6 आ रहा है, प्लॉट कर दें। दूसरे क्वेश्चन देखते हैं 3x - 3y 2
2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12, तो x का वैल्यू 0 रखते हैं, तो 2 इंटू 0 माइनस 3y इक्वल्स टू 12, माइनस 3y 12, तो y इक्वल्स टू 4, तो x का वैल्यू 0 तो y इक्वल्स टू -4। अब ना दूसरे क्वेश्चन में y इक्वल्स टू 0 रखते हैं, तो 2x माइनस 3y, तो y भी 0 तो 3y 0 12, तो x इक्वल्स टू 6 आ गया। अब क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं। प्लॉट कैसे करते हैं, एक्सेस ड्रॉ करेंगे, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, और सेम डिस्टेंस से आप ग्राफ पेपर में सॉल्व कीजिएगा। देखिए 2 वैल्यू आया था, x का वैल्यू 0 6, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2, और फिर क्या था 6 0, ये 6 0। अब इसमें नाम दे देंगे, किसका था फर्स्ट इक्वेशन, इसका x प्लस 3y इक्वल्स टू 6 था। दूसरा में क्या करेंगे, दूसरा भी प्लॉट करेंगे, ये सेकेंड इक्वेशन का सॉल्यूशन था, उसमें क्या x का वैल्यू 0, y का वैल्यू -4, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू -4, ये पॉइंट आया। दूसरा था 6, x का वैल्यू 6 0, ये आया। ये किसका था आप इक्वेशन, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12। अब क्या करेंगे, ये इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसी इंटरसेक्ट को क्या करें, एक्स एक्सिस पे ड्रॉ कर लेंगे, क्या इंटरसेक्ट कर रहा है वाई पे, तो ये इसी पे एक्स पे यहाँ कट रहा है 6 पे, और वाई पे यहाँ कट रहा है 0 पे, तो एक्स का वैल्यू 6, वाई का वैल्यू 0, ये आपका सॉल्यूशन दे दिया। एग्जाम्पल से तौर पे समझते हैं, एक ऐसा कुछ ग्राफ बन रहा है, ठीक है, ये यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट से हम लोग परपेंडिकुलर डालेंगे एक्स एक्सिस पे और परपेंडिकुलर डालेंगे वाई एक्सिस पे, जहाँ कट करेगा वही आपका सॉल्यूशन आता है। एक्स का वैल्यू एग्जैक्ट नहीं, मतलब अप्रॉक्स 1.5 के करीब आ रहा है, और वाई की वैल्यू 1 पे आ रहा है, तो आपका ये सॉल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में क्या था, ये एक्सिस पे ही कट कर रहा था। इसमें दो तरह का और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो आपका इंटरसेक्शन के बाद जो एक्स एक्सिस पे ट्राइंगल बन रहा है, एरिया फाइंड करने के लिए जो वाई पे बन रहा है, तो एक्स पे ये एरिया बन रहा है, तो इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो एक्स एक्सिस से बाउंडेड एरिया, उसका फार्मूला एक्स पढ़ेंगे, ट्राइंगल का हाफ बेस इंटू हाइट होता है, तो 1/2 ई बेस, बेस का डिस्टेंस क्या 1 और 2 के बीच का डिस्टेंस 1 हो गया, हाइट ई डिस्टेंस होगा तो ये 1 है, तो 1 × 1 हाफ स्क्वायर यूनिट, एरिया किस में आता है, स्क्वायर यूनिट में आता है। अब क्वेश्चन पूछेगा एरिया बाउंडेड बाय वाई एक्सिस से, तो क्या हो, वाई एक्सिस ये हो रहा है, इससे बनना है, तो ये एरिया के बारे में पूछा जाएगा। तो देखिए इसका बेस का क्या हो जाएगा, यहाँ ये 2 से -2, तो डिस्टेंस कितना होगा, ऐड कर देंगे, तो डिस्टेंस 4 हो गया, और ये हाइट हो गया, ये हाइट कहाँ तक गया था, ये यहाँ, मतलब हाफ 1.5 ले सकते हैं, 3/2 ये कट गया, तो 3 स्क्वायर यूनिट आ गया आपका एरिया। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल लिखते हैं, 3x प्लस 4y माइनस 2y इक्वल टू 0, 6x प्लस 8y माइनस 48 इक्वल टू 0। यहाँ चेक करते हैं a1/2 b1/2, ये 3/6 मतलब 1/2, 4/8 मतलब 1/2, दोनों इक्वेशन इक्वल है, तो नॉट सॉल्व बाय ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड से ये सॉल्व नहीं होगा। इसका रीजन क्या है, ये क्या है, ग्राफिकल मेथड से केवल क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा, वही आपका सॉल्व होगा। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, 4x प्लस 6y इक्वल टू 12। हेयर क्या है, a1/a2 मतलब a1/2 क्या 1/2, और ये 1/2, दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया, क्या e और 1/2, ये भी क्या आ रहा है 1/2 आ रहा है ना, तीनों आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया, तो तीनों जब इक्वल होता है तो ये मेरी इन्फिनिट सॉल्यूशन। तो अब इसको जब ग्राफिकली मैथड से सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, देखिए x का वैल्यू 0 लेंगे तो y के वैल्यू, x का वैल्यू 0 लेंगे तो y का वैल्यू 2 आएगा, अब y का वैल्यू 0 लेंगे तो x का वैल्यू 3 आएगा। एक आएगा क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 2 के लिए क्या होगा, x का वैल्यू 0 लेंगे, ये टर्म 0 होगा, y का वैल्यू 2 आएगा, जब y का वैल्यू क्या लेंगे हम लोग 0 लेंगे, ये 0 तो ये टर्म 0 हो गया, तो ये 3 आया। अब इसको ग्राफ में ड्रॉ करते हैं, ये दोनों को जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो एक ही लाइन में आएगा, तो ये सॉल्यूशन क्या हो गया कि x और y का बहुत सारा सॉल्यूशन आएगा, है ना। कोई पर ये पॉइंट लेंगे, इस पर ड्रॉ करेंगे, कहीं भी लेंगे बहुत सारा वैल्यू आएगा, तो इसका एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। वैल्यू ऑफ एक्स वाई क्या हो, बहुत सारे, मेरी सॉल्यूशन हो गया। अब हम लोग सेकेंड मेथड पढ़ेंगे। सेकेंड मेथड का नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूट का मतलब एक का वैल्यू को रिप्लेस करके दूसरे में वैल्यू क्या करते हैं हम लोग पुट करते हैं। एग्जाम्पल 3x माइनस 4y प्लस 10 इक्वल टू 0, y माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इससे x का वैल्यू, ये किसी से निकाल सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन से x का वैल्यू निकालिए, ये x का वैल्यू ये आया। अब क्या करेंगे, इस वैल्यू को सेकेंड में पुट करेंगे, जिसमें निकालेंगे उससे नहीं, उसके छोड़ के जो सेकेंड इक्वेशन होगा उसमें पुट कर देंगे। तो वैल्यू क्या करेंगे, पुट करेंगे इन इक्वेशन 2 में।
देखिए वाई माइनस, देखिए क्या है माइनस ही, तो ब्रैकेट ही देंगे, ये टर्म लिखिए -3। अब इसे मल्टीप्लाई किए, अभी सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने के बाद वाई का वैल्यू क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। और ये 1 वैल्यू इस, अब क्या करेंगे, इस थर्ड इक्वेशन में पुट कर देंगे, इस किसी में भी पुट कर सकते हैं, थर्ड में ही पुट करके सॉल्व कर देंगे। तो ये वैल्यू आपका यहाँ x का वैल्यू क्या आया था, 1 आया था, y का वैल्यू 1 आया था। और y का वैल्यू इसमें थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे। x इक्वल्स टू क्या था 7y, तो 7 × 1, इसको सॉल्व करने पे -1 आ रहा है। तो x का वैल्यू -1, y का वैल्यू 1, ये क्या हुआ, x और y का वैल्यू सॉल्व